हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे हीटिंग सिस्टम, सोलर हीटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो जैसे ही सोलर हीटिंग सिस्टम सुनते हैं ना, सोलर वाटर हीटर एक तरह से समझ लो दिमाग में आता है। ओनली एंड ओनली सोलर वाटर हीटर दिमाग में आता है। बिल्कुल सही है, सोलर हीटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर सोलर वाटर हीटर ही आता है। जैसे कि घर में आप देखे होंगे गीजर का काम क्या होता है? पानी को गर्म करना, राइट। या नॉर्मल आप हीटर देखे होंगे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चला, हालांकि गीजर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ही हम पानी को गर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो हीटर आप आता है 100-200-250 में आता है नॉर्मली, जो आप यूज़ करते हो बाल्टी में डाल दिए, सप्लाई दिए, इस तरह से यूज़ करते हैं ना हीटर, वह भी क्या करता है? पानी को गर्म करता है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो देना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ेगा। अब समझिए इस चीज़ को। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा भाई, तो खर्चा भी बढ़ेगा। अब मान लो पानी गर्म करना तो आप चूल्हे पे भी गर्म कर लेते हैं, बट मतलब बहुत अलग विधि है। बट यहाँ जो हम हीटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, यहाँ पढ़ेंगे सोलर हीटर के बारे में। फ्री में कैसे आप पानी को गर्म कर सकते हैं। बोलेगा सर पानी गर्म करके क्या करेंगे? अरे भाई बहुत इस्तेमाल है उसका, पानी गर्म। इंडस्ट्री में भी आप यूज कर सकते हैं इसका, पानी गर्म जहाँ ज़रूरत होता है, ठीक है। या ठंडे के टाइम में आपको मान लीजिए मतलब नहाने वगैरह में, बाथिंग पर्पज़ के लिए भी आप चाहो तो पानी यूज़ कर सकते हो गर्म। तो यहाँ पे यूज किया जाता है। कैसे बताएंगे आपको आगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए, सोलर हीटिंग सिस्टम, है ना। सोलर हीटिंग सिस्टम क्या है? सोलर हीटिंग सिस्टम एक प्रकार का हम बोलते हैं डिवाइस कह लेते हैं या सिस्टम कह लेते हैं, जो कि क्या करता है? सनलाइट का यूज करता है, ठीक है, और पानी को गर्म करता है। अब बोलिएगा सर पानी को गर्म करता है? हाँ, पानी को गर्म करता है सनलाइट को यूज करके, चाहे एक्टिव वे में चाहे पैसिव वे में, डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए, विद द हेल्प ऑफ अ कलेक्टर। कलेक्टर ही एक प्रकार का डिवाइस हो गया कह लीजिए, जिसको कि हम कहते हैं क्या? सोलर हीटर। समझ में आया बात? हाँ, तो सोलर हीटिंग सिस्टम क्या हो गया? एक प्रकार का, अरे ऐसे आप समझो ना, तालाब वगैरह जाते होगे ना, तालाब में देखे होगे कि ऊपर का जो सरफेस होता है गर्म होता है, पानी के ऊपर का जो सरफेस पानी का रहता है वो क्या होता है? गर्म होता है, और नीचे का क्या होता है? ठंडा होता है ना। लेकिन अब हर कोई तालाब तो नहाने जा नहीं सकता आपके जैसा, घर में ही गर्म पानी चाहिए भैया, है ना। तो घर में ही पानी अगर गर्म चाहिए तो अब मान लो कि आप गैस चूल्हा पे आप गर्म करोगे, भैया गैस का खर्चा जाएगा भाई, 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, कितना महंगा पड़ रहा है अभी, हो रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है। तो हमको क्या लास्ट रास्ता दिखता है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। एक्टिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से समझेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, हर चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझते हैं, ए सोलर हीटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम, है ना। ये एक प्रकार का सिस्टम है, ये भी कह सकते हैं ये डिवाइस है ना, दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू यूजफुल हीट आइदर इन एक्टिव और पैसिव वे यूटिलाइजिंग सोलर कलेक्टर, है ना। चाहे एक्टिव वे में या पैसिव वे में जो हीट होता है सोलर एनर्जी में या सोलर रेडिएशन में, उसको इस्तेमाल करता है यूटिलाइजिंग सोलर कलेक्टर। यूटिलाइजिंग नहीं होगा, यहाँ पे आप कर लीजिए ना, इसको काट के यहाँ पे कर लीजिए बाय यूजिंग, है ना, बाय यूजिंग कर लीजिए, और बाय यूजिंग क्या होता है यार बीच बीच में, ठीक है ना, बाय यूजिंग, ठीक है ना, यूजिंग सोलर कलेक्टर। तो हम लोग सोलर कलेक्टर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? जो हीट होता है, जो सोलर एनर्जी होता है, उसके मदद से हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना।
तो सोलर हीटर अब आएगा दिमाग में आपका, सीधा क्लिक करेगा वो सोलर वाटर हीटर। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए सोलर वाटर हीटिंग कह लिए, यहाँ पे हम कह लेते हैं कि हीटिंग कहिए या हीटर भी कह लेते हैं। हीटिंग कहते हैं दैट विल बी ए प्रोसेस, और जैसे ही आप हीटर बोलते हैं वो एक हमारा क्या होता है डिवाइस, उस प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए, मतलब जो मेथड है उसको करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे सोलर वाटर हीटर। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीटिंग का, तो हीटिंग हमारा क्या हो गया एक तरह का प्रोसेस हो गया। समझिए, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर सनलाइट यूजिंग सोलर थर्मल कलेक्टर, है ना। यह एक प्रकार का क्या है प्रोसेस है जिस के मदद से कह लीजिए, जिसमें कि मदद से नहीं, जिस प्रोसेस में, मतलब ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सोलर कलेक्टर का यूज करते हैं, काय के लिए, तो पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, समझे। तो यही हमारा क्या होगा सोलर वाटर हीटर या सोलर वाटर हीटिंग होगा, दैट इज़ अ प्रोसेस। आगे समझिए, अब बताते हैं आपको, जस्ट मतलब इंट्रोडक्शन टाइप से है, डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। In order to heat water using solar energy, a collector often fastened to roof or wall facing to the sun heat working fluid that is either pumped or driven by natural convection through it। यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए जो सोलर कलेक्टर आप यूज़ करेंगे, हो सकता है कि आप उसको रूफ पे यूज़ करेंगे, मतलब छत पे, घर का जो छत होता है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दीवार होता है वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब जिधर सन फेसिंग होगा, जिधर सन होगा उसी के डायरेक्शन में आपको क्या करना है सोलर कलेक्टर को रखना। जनरली ये उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता है, ठीक है ना, ये इस बात समझ लो, पूर्व पश्चिम में नहीं रखा जाता है, जनरली उत्तर दक्षिण में रखा जाता है, उसी डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आता है कि डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, ये भी है, आगे हम सबको समझेंगे। सब प्रकार है, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है कलेक्टर का, जो सोलर हीटिंग सिस्टम होता है ना उसका क्लासिफिकेशन है, करके हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जैसे ये हमारा क्या है सोलर वाटर हीटर, इसमें आपका ये ओवरऑल को हम सोलर वाटर हीटर कह रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, छत पे रखा हुआ, माने कि ये खपरे का घर है, एक तरह खपरा नहीं है भाई, ये पक्की है ये, ठीक है ना, डिज़ाइन में बना हुआ है। तो छत पे क्या है कि ये वाला आपका सोलर वाटर हीटर रखा हुआ है ना, तो छत पे रख सकते हैं या मतलब दीवार के साइड में आप रख सकते हैं। अब इसके द्वारा अब जो ये वाला है आपका, ठीक है, इसके द्वारा आप या तो फ्लूइड को पास करा सकते हैं, फ्लूइड करने से वाटर अगर पास कराना तो वाटर को पास कराइए, या नॉन फ्रीजिंग लिक्विड कह लीजिए जो कि फ्रीज नहीं होता है, आगे बताएंगे, उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, है ना। डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे दोनों टाइप से आप हीटिंग कर सकते हैं। कैसे आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझिए कि हाँ डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, एक्टिव वे में भी हो सकता है, पैसिव वे में भी हो सकता है। क्या क्या है ये सब आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन थ्रू इट, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या यूज होता है एक्चुअली में, जस्ट इंट्रोडक्शन है ये, है ना, विशेष परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। द कलेक्टर कुड बी मेड ऑफ ए टफेंड ग्लास topped insulated box with a flat plate absorber or by an evacuated glass cylinder। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना evacuated glass cylinder and flat plate absorber, this is a type, एक प्रकार का मतलब क्लासिफिकेशन कह लीजिए। जो सोलर वाटर हीटर है ना उसका ये एक क्लासिफिकेशन है ना, कि इवैक्यूएटेड टाइप कलेक्टर भी आप यूज़ करते हो या फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, जिसमें कि आप टफ एंड ग्लास मतलब काफ़ी हार्ड ग्लास कर सकते हो, यूज़ करते हैं फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि कोई आया ढेला मार दिया फूट गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि हमारा मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हम टफ एंड ग्लास यूज़ करते हैं जो हार्ड होता है, ठीक है ना, बहुत हार्ड आता है कांच, ये आपको भी पता है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इंडस्ट्रियल सेटअप ए पैराबोलिक मिरर कैन कंसंट्रेट सनलाइट ऑन द ट्यूब, है ना। अब जब इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि मतलब पानी हमें अधिक गर्म की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक अमाउंट में पानी गर्म चाहिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सनलाइट को रिफ्लेक्टर की मदद से कंसंट्रेट करते हैं पाइप पे या ट्यूब पे, जो यहाँ पे आप लिखे हो ना ग्लास सिलेंडर
हाँ, इवैक्यूएटेड ग्लास सिलेंडर या फिर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये सब जो आपने लिखा है ना, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सनलाइट को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और ताकि मतलब जो है हीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से जो वाटर होगा वह भी अधिक से अधिक हीट होगा। ठीक है ना। कोल्ड वाटर फ्लोज फ्रॉम स्टोरेज टैंक थ्रू कलेक्टर एंड हॉट वाटर इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज टैंक एंड इज यूटिलाइज। देखो कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अभी आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आपको समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है आपका, ये आपका एक है, यहाँ पे आप देखो ये टैंक है और ये हमारा ट्यूब बना हुआ है। ठीक है ना। इसी टैंक में आपका गर्म पानी भी रहेगा और इसी टैंक में आपका ठंडा पानी भी रहेगा। अब इसी टैंक से ठंडा पानी इसके द्वारा पास कराया जाता है और फिर वापस इसी टैंक में गर्म पानी एब्जॉर्ब भी किया जाता है, गर्म पानी को स्टोर भी किया जाता है। अब बोलेगा सर ऐसे थोड़ी ना होता है, बिल्कुल होता है ना। ठंडा पानी जो होता है उसका डेंसिटी कम होगा और ज़्यादा होगा, और गर्म पानी का डेंसिटी कम होगा, तो गर्म पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो जो भी ठंडा पानी आप डाल रहे हो तो नीचे आ जाएगा ना इसके द्वारा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, अरे यहाँ सनलाइट आएगा, इस पर पड़ेगा। ठीक है ना, बताएंगे इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन वगैरह सब बताएंगे, समझ लो सिर्फ, है ना। तो ये चीज़ है हमारा, इसके ऊपर जैसे सनलाइट होगा ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होगा तो पानी जो इसके अंदर होगा वो भी गर्म होगा, और गर्म पानी होगा तो उसका डेंसिटी कम, तो धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलेगा ये टैंक में सर, टैंक में भी आपका है गर्म पानी ऊपर ठंडा पानी नीचे। अरे ऐसे समझ लो ना, कभी पानी में तेल डाल के देखो, मिलता है क्या, तेल हमेशा ऊपर आ जाएगा और गर्म पानी क्या होगा, पानी नीचे रहेगा और तेल क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, मिलता नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा है। ठीक है, गर्म पानी क्या रहेगा, ऊपर, और ठंडा पानी क्या रहेगा, नीचे। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये रहता है आपका। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जब हम लोग सीखेंगे ना तो वो हम देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलो आगे हम अच्छा, हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सोलर वाटर हीटर। जो सोलर वाटर हीटर है उसको कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है ना, उसको किस तरह से हम लोग क्लासीफाई किए हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि जो सोलर वाटर हीटर है उसको हम जो डिवाइड किए हैं तो कैसे डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोट कर सकते हैं इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सोलर वाटर हीटर है आपका, आप लिख भी लीजिए यहाँ पे अलग से। ये जो सोलर वाटर हीटर है इसको मेनली हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव। अगर आपने सोलर ड्रायर पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़ाई है, उसमें अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्टिव सोलर ड्रायर क्या होगा और पैसिव सोलर ड्रायर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। एक्टिव सोलर वाटर हीटर क्या होगा और पैसिव सोलर वाटर हीटर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि मैं आगे अभी बताऊंगा आपको डायग्राम के सहारे और पूरा जो डिक्टेट करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा कि सर वो बता दिए है आप छोड़ देंगे, नहीं। ठीक है ना, तो अभी मेनली क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव सोलर ड्रायर और दूसरा है पैसिव सोलर ड्रायर। ठीक, जब हम आगे बढ़ते हैं देखो तो एक्टिव को भी हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक्टिव को भी कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यहां तक आपको याद रखना है, बाकी आपका सेम रिपीट होगा। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। एक्टिव को ही हम दो भाग में बांटे हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर कह सकते हैं या यहाँ पे इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर होगा। क्या होगा आगे बताएंगे आपको। डायरेक्ट सोलर, जो डायरेक्ट सोलर हीटर होगा उसको भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दूसरा है ETC, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इवैक्यूएटेड, हालांकि आगे आपको मिलेगा ट्यूब कलेक्टर। ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, दोनों अलग अलग के प्रकार हैं। ठीक है, कि क्या होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्या हो गया, डायरेक्ट को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, दो भाग में, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और ETC माने कि इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक, फिर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट को भी हमने कितने भाग में बांटा है, फिर से दो भाग में। सेम चीज हमने यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका FPC होगा, नथिंग बट फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और दूसरा आप बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ETC होगा। ठीक है, ETC होगा इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। यहाँ तक होप सो समझ गए होंगे।
कितने भाग में? 2 भाग में, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव को फिर हमने 2 भाग में बांटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर हमने बांटा फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। इनडायरेक्ट को भी हमने 2 भाग में बांटा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। क्लियर है? सेम चीज हम अब इधर आते हैं पैसिव के लिए। ठीक है, पैसिव जो है आपका, वह भी आपका 2 भाग में बांटा हुआ है। ठीक, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पैसिव भी क्या होता है? 2 भाग में बांटा हुआ है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है कौन सा? इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट भी आपका फिर से पैसिव में डायरेक्ट है, एक्टिव में भी डायरेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आगे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पैसिव में भी डायरेक्ट और पैसिव में भी क्या होगा? इनडायरेक्ट। फिर से डायरेक्ट में आते हैं तो एफपीसी और ईटीसी, फिर से इनडायरेक्ट में जब आते हैं तो एफपीसी और ईटीसी। ठीक है ना? अब समझिए, बोला जाएगा आपका कि अगर आपको क्वेश्चन देगा क्या? लिखिए आप, एक्सप्लेन कीजिए। फ्लैट प्लेट कलेक्टर माने ये साथ देगा डायरेक्ट फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा हूं, डायरेक्ट फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, डायरेक्ट है तो हो सकता है ये एक्टिव होगा चाहे पैसिव होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक, हो सकता है ये एक्टिव चाहे पैसिव हो, बट डायरेक्ट होना चाहिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर। हो सकता है आपसे पूछ दे इनडायरेक्ट फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में, तो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो। अब आपसे पूछे कि लिखिए पैसिव डायरेक्ट फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में, तो फिक्स हो गया कि ये अब क्या होगा? पैसिव के बारे में देखना है, फिर डायरेक्ट के बारे में देखना है, फिर फ्लैट कलेक्टर के बारे में देखना है। तो जनरली आपसे जो सवाल पूछा जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ यही 2 पूछा जाएगा, एफपीसी और फिर आपका रहेगा ईटीसी, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के बारे में या फिर फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। दोनों क्या होता है, दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो यहां तक क्लियर होगा, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम लोग क्या है देखते हैं एक एक करके कि क्या होगा एक्टिव, क्या होगा पैसिव, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो आगे बढ़ने के बाद यहां आ जाओ, यहां पे हम देखो अलग से बांट रखे हैं। एक है एक्टिव सिस्टम और दूसरा है पैसिव सिस्टम। मतलब सोलर हीटर सिस्टम और पैसिव में हो गया फिर से आपका पैसिव सोलर हीटर सिस्टम। एक्टिव सिस्टम कहने का मतलब बात तो हम लोग सोलर हीटर से ही कर रहे हैं, सोलर हीटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए एक्टिव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एक्टिव सोलर वाटर हीटर, इसमें देखो क्या होता है, याद करो सोलर ड्रायर में मैंने बताया था एक्टिव और पैसिव, वहां पे अगर याद होगा तो जो एक्टिव हीट सिस्टम होगा उसमें हम लोग पंप का इस्तेमाल करेंगे, एक हो या एक से ज्यादा पंप माने कि मोटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पानी को प्रेशर बना करके रखने के लिए यूज किया जाता है, या फिर पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मोटर का यूज करते हैं। जैसे घर में यूज कर रहे हो ना, घर में आपके मोटर लगा रहा होगा तो क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर सिंटेक्स जो छत पे लगा रहता है वहां तक चला जाता है। ठीक, पानी के सहारे आप यूज कर रहे हो। यहां पे ध्यान देना आपको कि हम पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंप का इस्तेमाल हम वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं कि वाटर का प्रेशर हमेशा बना रहे। जैसे मान लो कोई बड़ा सा होटल होगा जहां पे कि बहुत लोग, गेस्ट हाउस जिसको बोलते हो आप, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे और जाड़े का मौसम में सबको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। तो मान लो बिना मोटर या बिना पंप का हम कैसे प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे, समझ रहे हो। तो वहाँ पे बड़े बड़े जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसा सिस्टम कह लो जो कि यूज करता है 1 और मोर पंप्स टू सर्कुलेट दी वाटर और हीटिंग फ्लूइड्स। वाटर को भी हीट करने के लिए होता है, या स्पेस हीटिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। फ्लूइड्स इसलिए बोल दिए, एयर भी इस्तेमाल होता है। हालांकि सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर ही होगा, ना कि फ्लूइड होगा। ठीक है, सिर्फ वाटर होगा। ठीक, फ्लूइड में ही आता है वाटर भी, लेकिन यहाँ पे फिक्स रहेगा वाटर होगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्टिव सिस्टम जो होगा या एक्टिव सोलर सिस्टम, वैसे सिस्टम को कहते हैं जो कि क्या करता है, जिसमें कि पंप लगा होता है, जो कि पंप के सहारे वाटर के प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एक्टिव सिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पे हम समझाने का कोशिश किए हैं डायग्राम के सहारे, इसको समझ लीजिएगा। बनाना भी आपको है, ये ड्रॉ करना है ऐसे ही आपको। ठीक है, पहले एक्टिव सिस्टम लिखिएगा और फिर ये जो डायग्राम होगा इसको आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक ना, चलिए इसको आपको ड्रॉ करना है साथ में यहाँ पे। हालांकि आपको नोट्स अटैच कर दिया गया है, आप वहां पर से आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। हाँ इधर देखिए,
देखो ये हमारा कलेक्टर है, अब हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे कौन सा कलेक्टर है, इसको रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। हो सकता है या एफपीसी हो और चाहे ईटीसी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी हो सकता है या इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर भी हो सकता है, कोई इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है या कंफ्यूज होना भी नहीं है इसमें कि कौन सा यूज हो रहा है, यूज कोई सा हो सकता है, ठीक। क्लासिफिकेशन पे आप जाइएगा, समझिएगा उस चीज को। यहाँ पे देखिए ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, यहाँ पे जो लाल दिखा हुआ है ना, ये एक ऐसा ट्यूब है, पाइप है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे ये स्टोरेज टैंक में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये स्टोरेज टैंक है, यहाँ से हॉट वाटर निकाल सकते हैं और इधर से हम कोल्ड वाटर फ्लो करवाए कहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोरेज टैंक में फ्लो करवाए। टैंक में फ्लो करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे ले गए, यहाँ पे एक पंप यूज किए और यहाँ से ऐसे ले गए और फिर कलेक्टर के द्वारा इधर से आपका फ्लो करेगा, कुछ ऐसे आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा और फिर यहाँ से आपका हॉट वाटर आप कलेक्ट कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये तो नॉर्मल हो गया, तो इसमें एक्टिव कैसे बोलेंगे, बस आपको इस पे फोकस करना है, किस पे, इस सर्कुलेटिंग पंप्स पे, कि इस एक्टिव सिस्टम में हमने क्या किया है, सर्कुलेटिंग पंप का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम, है ना। नहीं यूज करते तो पैसिव हो जाता, क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। यूज किए एक्टिव, नहीं यूज किए पैसिव। तो ये हम क्या किए, यहां पे हमने चूंकि यूज किया है किसका, पंप का, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम या एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आकर के आपका यहाँ पे सोलर रेडिएशन आएगा, हालांकि इसके वर्किंग के बारे में आगे जिक्र करेंगे, हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे पानी मान लीजिए कहाँ से आ रहा है, ये पहले तो यहाँ से समझिए, ये स्टोरेज टैंक है, वाटर का फ्लो यहाँ से आया, ठीक है, स्टोरेज टैंक से, फिर यहाँ से इसको क्या किया, पंप के सहारे हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है। जब यहाँ पे लेकर के आए ना आप, तो समझिए यहाँ पंप के सहारे क्या किए, यहाँ से पानी ऐसे करके यहाँ आया, यहाँ पे ऐसे ऐसे वाटर रहेगा आपका, यहाँ पे भी आ जाएगा वाटर, सोलर रेडिएशन यहाँ पे आएगा, आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग होगा। इसके अंदर क्या है, नहीं है, कंस्ट्रक्शन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस समझ लीजिएगा। इसके अंदर ट्यूब होता है, ठीक है, ट्यूब में पानी रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो धीरे धीरे ऊपर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ ऐसे करके फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसे भी आप चाहो तो कनेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका वाटर क्या करेगा, इधर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे आएगा इधर की ओर ऐसे, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों जमा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। हॉट वाटर का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो कहाँ रहेगा, ऊपर पे, और कोल्ड वाटर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे में। कोल्ड वाटर नीचे, हॉट वाटर ऊपर, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है हॉट वाटर का कम रहेगा और कोल्ड वाटर का ज्यादा रहेगा, इसलिए कोल्ड वाटर नीचे और हॉट वाटर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ से आप हॉट वाटर को कलेक्ट कर लीजिए और जहाँ यूज करना है, जिस पर्पस के लिए आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो सिर्फ और सिर्फ हम अगर डिफरेंस कर पाए हैं इसमें, तो क्या डिफरेंस कर पाए हैं, ओनली एंड ओनली हम क्या किए हैं, सर्कुलेटिंग पंप हम लोग यूज किए हैं, इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत रख रहे हैं, एक्टिव के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग पैसिव के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। ये पैसिव सिस्टम क्या है, जिसमें कि हम पंप का यूज नहीं करेंगे, सिंपल, जिसमें पंप का यूज नहीं करेंगे वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पैसिव के अंतर्गत आएगा। सो नो यूज ऑफ पंप्स, ठीक, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टर टू स्टोरेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। इसमें नेचुरली फ्लो करता है, ठीक, कलेक्टर से लेकर स्टोरेज तक, स्टोरेज से फिर आपका वाइस वर्सा, दोनों कह लीजिए, दोनों काम होता है यहाँ पे। क्यों, कलेक्टर से स्टोरेज, यहाँ से कलेक्टर से स्टोरेज, स्टोरेज से कलेक्टर, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, वाइस वर्सा यूज किया जाता है। अब इसको आप ठीक से देखिए, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, हालांकि मुझे ये डायग्राम मिला है इसलिए मैं बना रहा हूँ। इसको आप पहले इसके अंतर्गत बनाइएगा और पैसिव सिस्टम को इसके अंतर्गत, ये वाला डायग्राम पैसिव में आप बनाइएगा। इसमें देखिए तो कहीं पे भी आपने किसी भी प्रकार का कोई पंप यूज किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी पंप आप लोग यहाँ पे यूज नहीं किए हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत रखे हैं, पैसिव के अंतर्गत। देखिए तो यहाँ पे लिखा है पैसिव बैच सोलर वाटर हीटर, ठीक है। यहाँ पे हालांकि नाम नहीं है, देखिए नाम भी है यहाँ पे, एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, है ना, एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है, पैसिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का पंप का यूज नहीं किए हैं, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रख दिए, पैसिव सिस्टम के अंतर्गत रख दिए। ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टर, और यहाँ से पानी आएगा यहाँ पे, ठीक, कौन सा पानी रहेगा, हॉट वाटर, और यहाँ से ऐसे करके पानी जाएगा, यहाँ कौन सा पानी रहेगा, कोल्ड वाटर। यहाँ पे कलेक्टर है, हीटिंग की वजह से क्या होगा, पानी गर्म होगा और यहाँ से ऐसे करके यहाँ आएगा। ये स्टोरेज टैंक है, इसी में आपका कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों रहेगा। ऊपर से आप देखिए हॉट वाटर
टू होम, जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ तक आप भेज दीजिए, और इसमें आपका कोल्ड वाटर स्टॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं, या एक और लगा दीजिए, इधर से कोल्ड वाटर को यहाँ पे आप स्टोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग से सिंटेक्स लगा के रख सकते हो, या डायरेक्टली भी यहाँ पे आप कोल्ड वाटर को कनेक्ट करके रख सकते हो, जो कि फ्लो करके यहाँ पे इधर कलेक्टर से स्टोरेज टैंक में आएगा, फिर टैंक से कलेक्टर में जाएगा, वो ऊपर से आप कलेक्ट करो। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो यूज किए हैं भैया, यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं? यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं ये वाला जो है भाल्व है, जो घर में नल का होता है ना, जिसको कि आप पानी मतलब यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वो ये नल है, ना कि कोई पंप है। ये कोई प्रेशर नहीं बनाएगा कि पानी यहाँ से ऊपर जाएगा या पानी यहाँ से नीचे मेंटेन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये नल है एक तरह से समझिए, या वाल्व है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को बंद करने में कर सकते हैं, या फिर पानी को फ्लो करने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो ये घर में जो नल होता है ना, बाथरूम वगैरह में, किचन वगैरह में आप देखे होगे, वो नल का ऐसा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, नल सेम नल नहीं है, थोड़ा अंतर यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, ठीक। तो ये हमारा होप सो क्लियर हुआ, पैसिव सिस्टम क्या हुआ, एक्टिव सिस्टम क्या हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसी में, ये क्या हो रहा है। अब देखिए इसमें आपका डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन में जाइए, देखिए क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्लासिफाई किया है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हम लोग क्या किए हैं, देखिए एक्टिव में क्या क्या किए हैं, ये हमारा क्या है, ये एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है, तो एक्टिव हो गया और पैसिव हो गया, है ना, एक्टिव हो गया और पैसिव हो गया। अब आएंगे हम लोग डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, तो आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट सिस्टम क्या है और इनडायरेक्ट सिस्टम क्या है। आ जाइए, हम लोग आते हैं डायरेक्ट में, ठीक है, चलो गुड। देखिए डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे पानी जो है ना डायरेक्टली गर्म हो रहा है, कलेक्टर से स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक से कलेक्टर में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ऐसा इस प्रकार से कि जैसे कोई भी मान लीजिए, समझिएगा मतलब कोई ऐसे घर में जो आप यूज करते हैं ना, ये एक मान लीजिए पॉट हो गया और यहाँ पे आपका चूल्हा, यहाँ पे आग है ऐसा करके, ठीक है। तो ये बर्तन आप रखे और इसमें जो पानी रहेगा डायरेक्टली आग लगाए और ये धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा। समझ रहे बात को, ये धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पे भी यही चीज होता है, ठीक ना, यहाँ पे भी डायरेक्टली आप हीट करोगे पानी को, ठीक ना, कलेक्टर के द्वारा ही होगा, लेकिन हम किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज नहीं कर रहे हैं गर्म करने के लिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये तो सेम आपका डायग्राम नहीं लग रहा है, सेम डायग्राम है। देखो यहाँ पे हम सर्कुलेटिंग पंप भी यूज किए हुए हैं, आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपका क्या बताए थे, डायरेक्ट सिस्टम जो होगा आपका, है ना, वो पैसिव टाइप भी हो सकता है और एक्टिव टाइप भी हो सकता है, पैसिव भी होगा और एक्टिव भी होगा। तो ये सर्कुलेटिंग पंप लगा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक्टिव हो गया। नहीं रहता तो कौन सा हो जाता, पैसिव हो जाता। चलिए, तो इस पे हमारा अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, हमें किस पे डिस्कस करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है कि ये सर्कुलेशन डायरेक्ट कैसे है और इनडायरेक्ट कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हॉट वाटर, कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ कोल्ड वाटर आया, ऐसे करके पंप के सहारे यहाँ पे आया, यहाँ पे पानी आपका रहेगा, यहाँ पे कुछ पानी रहेगा, गर्म होगा, धीरे धीरे यहाँ से आपका ऐसे करके ऐसे यहाँ पहुँचा, ठीक। यहीं पे आपका ठंडा पानी, यहीं पे आपका गर्म पानी, सही है, यहीं पे आपका ठंडा पानी, यहीं पे आपका गर्म पानी। जो वाटर का फ्लो है वो तो डायरेक्ट है, इधर से ठंडा पानी आपका जा रहा है और इधर से आपका गर्म पानी क्या होगा, आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई फ्लूइड का यूज आपने किया, नॉन फ्रीजिंग फ्लूइड होता है, उसका इस्तेमाल तो आपने नहीं किया, तो इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत रख रहे हैं, डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम में। अब देखो, ये वैसे क्लाइमेट के लिए पॉसिबल है, या वैसे क्लाइमेट में यूज किया जाता है जहां पर कि वाटर जमता नहीं है, मतलब रेयरली कह लीजिए कि कभी कभार अगर जम गया तो जम गया, नहीं तो नहीं जमेगा, है ना। रेयरली फ्रीज्ड होता है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि फ्रीज होगा, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिए, क्या होगा, पंप सर्कुलेट द वाटर थ्रू द कलेक्टर एंड इनटू द स्टोरेज टैंक, ठीक है। पंप जो है क्या कर रहा है, वाटर को स्टोरेज टैंक से कलेक्टर और फिर कलेक्टर से स्टोरेज टैंक, वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब स्टोरेज से टैंक और टैंक से स्टोरेज, ठीक।
हाँ, तो पंप क्या कर रहा है, डायरेक्टली वाटर को सर्कुलेट कर रहा है कहाँ पे, कलेक्टर में, और कलेक्टर से फिर हमारा वाटर कलेक्ट हो रहा है कहाँ पे, स्टोरेज टैंक में, डायरेक्ट हो रहा है, किसी भी कोई फ्लूइड का यूज नहीं किया। इसको हम किसके अंतर्गत रखें, डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत रखें। अब यही चीज मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ये एक्टिव भी हो सकता है या पैसिव भी हो सकता है। जब इसका आप यूज नहीं करोगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पैसिव के अंतर्गत। इसका आप यूज किए, एक्टिव अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे आप पंप यूज कर भी सकते हो और पंप यूज नहीं भी कर सकते हो। क्लियर है, समझ गए डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए इनडायरेक्ट में आप यूज कर ली। देखिए इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको समझने की बात है। इसमें से आप ना ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये मत बनाइएगा, ठीक। आप बोलिएगा सर क्यों, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। देखिए इनडायरेक्ट सिस्टम सर्कुलेशन में क्या है, यहाँ पे समझिए, ये तो आपका कलेक्टर है, ठीक है। कलेक्टर से यहाँ से देखिए एक ये हॉट वाला रहेगा, ये देखिए इस तरह से हम एक हीट एक्सचेंजर यूज किए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे हम लोग पंप यूज किए हैं और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ इधर से आप देख पाइएगा, ये कोल्ड वाटर ऐसे आ रहा है और ये हॉट वाटर इधर से आप ले रहे हो। वाटर जो है क्या इस ट्यूब के अंदर आ पा रहा है क्या, ये तो जस्ट लाइक एक क्लोज सिस्टम हो गया, इसके अंतर्गत तो नहीं आएगा। याद करो जब हम पढ़े थे लो टेम्परेचर थर्मल सोलर पावर प्लांट, याद होगा तो, ठीक है। तो यहां पे हम किसी भी प्रकार का, हाँ यहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम कहें तो क्या वाटर इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं ना, वाटर उसके अंदर आ रहा है नहीं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि, तो यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे तो हीटिंग कैसे हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हम एक लिक्विड यूज कर लेते हैं, क्या यूज करते हैं, लिक्विड। जैसे प्रोपेलिन का होता है, मोनोप्रोपेलिन वगैरह यूज करते हैं जो कि फ्रीज नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब जमता नहीं है। तो इसमें हम यूज करते हैं क्या, लिक्विड यूज करते हैं, एंटी फ्रीज लिक्विड। अब ये लिक्विड यहाँ रहता है, इसको ऐसे करके क्या किया जाता है, इसके कलेक्टर के द्वारा पास कराया जाता है, ठीक। जब कलेक्टर के द्वारा पास कराएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, गर्म होने लगेगा और गर्म होकर के धीरे धीरे क्या होगा, इधर से ऐसे करके इसी में से फिर ऐसे करके पास होगा। लेकिन एक बात समझना है, यहाँ पे तो वाटर स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ठंडा, यहाँ पे वाटर क्या रहेगा, ठंडा। जब वाटर ठंडा रहेगा और इस हीट एक्सचेंजर में जो लिक्विड रहेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। तो ठंडा वाला जो पानी है वो इस गर्म वाला लिक्विड से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा तो ये जो टैंक में पानी होगा, ठीक है, ये जो टैंक में पानी होगा वो क्या होगा, गर्म। यहाँ पे जो टैंक में पानी होगा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, एक मीडियम का इस्तेमाल किए हैं, वह मीडियम को हम गर्म कर रहे हैं, मतलब एक लिक्विड का यूज किए हैं, उस लिक्विड का यूज कर रहे हैं हम लोग, उस लिक्विड को गर्म कर रहे हैं और उसमें जो हीट एनर्जी है उसको ये ठंडा पानी जो इस स्टोरेज टैंक में होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली ना यूज करके हम इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हम क्या रख दिए, इनडायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम। अब यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो इस डायग्राम के सहारे। देखो ये हमारा क्या है, कलेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किया, देखो ये हमारा एक हीट एक्सचेंजर यूज किया हुआ क्या है, यहाँ पे पंप लगाएं, ये कंट्रोलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल करने के लिए प्रेशर वगैरह को यहाँ से हमारा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे लिक्विड रहेगा, इधर से ऐसे करके पास करेगा, इधर आएगा ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे कर रहा है। लेकिन क्या इसमें जो लिक्विड है वो इस वाले यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं ना, इस वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए पानी रहेगा हमारा, अब इसमें पानी रहेगा तो गर्म कैसे होगा, पानी गर्म कैसे होगा, तो ई वाला जो लाल है वो आपका हॉट वाटर इंडिकेट कर रहा है। तो जो हॉट वाटर होगा उसमें टेम्परेचर रहेगा, उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो जो भी टैंक में पानी होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, और गर्म होगा तो ऊपर की ओर से आप आराम से यहाँ पे टैप में लगा दीजिए, टैप्स मतलब वही कलेक्ट करने के लिए, आराम से आप यूज कर सकते हैं उसको वहाँ पे। समझे मेरी बात को। अच्छा, यहाँ पे आपका फिर से जैसे ही इससे एनर्जी चला जाएगा तो फिर वाटर क्या, जो इसमें लिक्विड यूज किया वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, होगा ना, धीरे धीरे फिर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ठंडा होगा फिर इधर से आपको ये सर्कुलेशन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कैसे सर्कुलेट होते रहे, ठीक है, और तब धीरे धीरे ये पानी हमारा क्या होगा, यहाँ पे गर्म होते रहेगा इनडायरेक्ट वे में। अब बोलिएगा सर ये वाला क्या यूज किया हुआ है,
ये वाला जो है ना, एगो अलग से हम हीटिंग सिस्टम यूज कर लिए। बोलिए काहेला भाई, ऐसा भी तो समय होगा जबकि पानी गर्म नहीं हो रहा है, तब उस टाइम में हम क्या करेंगे? तो उस टाइम में हम ये क्या किए हैं, अलग से एक हीटिंग एलिमेंट यूज कर सकते हो, जो इमर्जन हीटर होता है ना, उस टाइप से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि गर्म करेगा, सब बिजली से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा यहाँ पे। हालांकि कर सकते हो, सिचुएशन मतलब कंडीशन अप्लाइड है कि जब धूप नहीं रहेगा तो फिर यूज़ करोगे ना, ऐसे ही काहे के लिए यूज़ करोगे, समझ रहे हो बात को? तो वही चीज़ है यहाँ पे, यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, हालांकि इसका यूज नहीं भी होगा, मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, समझिएगा। अधिक हीट करना होगा तो उसको भी यूज़ करो, इसको भी यूज़ करो, दोनों मिलकर एकदम पूरा गर्माहट ला देगा, समझ रहे बात को? तो ये अलग से है। बाकी ये बॉयलर है, यहाँ पे गर्म पानी आप जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना आपका? चलिए एक देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ लिक्विड, जो हम लोग लिक्विड यूज किए हैं ना, कौन सा लिक्विड यूज किए हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेंगे। नाम जो है ना आप लिख लीजिए इसको, शायद ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि कौन सा लिक्विड यूज किए हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था प्रोपेलिन जो होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका इस्तेमाल? प्रोपेलिन, मोनोप्रोपेलिन या मोनोइथिलीन, यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप रुक जाइए, आपको जगह दे दिया जाए। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, गुड, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए मोनोइथिलीन, एक मिनट, ग्लाइकोल, ठीक है, मोनोइथिलीन ग्लाइकोल। यार ये नाम ही ऐसा याद नहीं रहता है, फिर से आप कर सकते हैं मोनोप्रोपेलिन ग्लाइकोल, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कहो प्रोपोलिन ग्लाइकोल। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? प्रोपोलिन होता है क्या? एक मिनट भाई मेरे, नहीं प्रोपो नहीं होता है, प्रोपोलिन, ठीक है, प्रोपोलिन ग्लाइकोल हो जाएगा, या फिर मोनोप्रोपोलिन ग्लाइकोल या मोनोइथिलीन। ये हमारा क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग लिक्विड, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में आपसे अगर पूछेगा तो आप आराम से वहां पे लिख सकते हो, ठीक? तो ये कहाँ यूज होगा? तो ये यहाँ पे यूज होगा, इस चीज को समझिएगा। ये यहाँ, ये जो हीट एक्सचेंजर है ना, यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे ये जो हीट एक्सचेंजर है उसमें यूज होगा वो लिक्विड, जो कि गर्म करके फिर उसका हीट एक्सचेंज कर देगा ठंडे पानी में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आपके पास में है ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, समझिएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, दोनों के बारे में अलग से मतलब एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये होता है, एक होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना आपका, ये है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यही है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक? इसको छत पे रखो और ये देखो स्टोरेज टैंक है, इसमें वाटर क्या होगा? जमा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए। दूसरा है आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, इसी को हम बोलते हैं ETC, ठीक है? तो ये हमारा देखो, तो यहाँ पे ये सब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया हुआ है? ट्यूब यूज़ किया हुआ है। क्या यूज़ किया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ट्यूब यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया? स्टोरेज टैंक हो गया। बाकी ये सब आपका स्ट्रक्चर है। दोनों के कंस्ट्रक्शन के बारे में, दोनों के वर्किंग के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी जो क्लासिफिकेशन था, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर कुछ ऐसा होता है और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर ऐसा होता है। सीधा सीधा इसमें हम एक फ्लैट प्लेट का यूज़ करते हैं, बताएंगे आपको। इसमें भी ट्यूब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, इसमें भी होता है, बताएंगे आपको हम, ठीक है? बट ये फ्लैट टाइप सब बना हुआ है, इस पे वाटर, ये क्या होगा? सोलर रेडिएशन आएगा और वाटर को गर्म करेगा। यहाँ पे ये ट्यूब पे ही रहता है, अब इसके अंदर इवैक्यूएटेड रहता है, बताएंगे आपको, ठीक? तो ये हो गया हमारा क्या? इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, समझे बात को? तो होप सो आपको क्लासिफिकेशन क्या है ये पता चल गया होगा, ठीक है? किस प्रकार से आप सोलर वाटर हीटर को क्लासिफाइड कर पाएंगे ये आपको मालूम चल गया होगा। ध्यान रखिएगा, बुक में जब आप खोजिएगा ना, तो यही चीज़ पूरा एकदम एक्सप्लेन, पूरा एकदम फैला करके लिखा हुआ है, तो खोजते खोजते आप परेशान हो जाओगे। इकट्ठा मैंने एक जगह इसको कलेक्ट करके आपको लिखा दिया है, आप अगर बुक है तो देखिएगा, मिलेगा आपको उसमें, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के बारे में, ठीक? तो ठीक है, सही ना? क्लियर है? अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप टेक्स्ट कर लीजिएगा या फिर कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई फीडबैक हो तो फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक?
ठीक है, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं स्टीम एकेडमी यूट्यूब पे चैनल है उस पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर हैं वहाँ पे तो आप वहाँ से जा करके ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। PDF आपको मिल जाएगा। स्टीम एकेडमी टेलीग्राम पे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।